विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। ये बात कहो कि हम लड़ रहे थे, हम तानाशाहों से लड़ रहे थे, हम उनको घुटने के बल लाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ऐसे लोग जो न संविधान को मानते हैं, न विधान को मानते हैं, न जनता को मानते हैं, वो अपने आप केवल वोट चोर सबसे बड़े मानते हैं। इसलिए हम उनको लड़ने का काम हम लोग कर रहे थे। साथियों, ज्यादा लंबी चौड़ी चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, ये लड़ाई ललित यादव की नहीं है, ये लड़ाई दीपचंद खैरली की नहीं है, ये लड़ाई रोहतास की जिंदगी की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है। इस लड़ाई में हम सबको आगे आना पड़ेगा। साथियों, आज जिले के नाम बदलने काम किया। आप बताइए कि जवान रोजगार मांगता है, किसान MSP पर अपना भाव मांगता है, वो तो जिले काम नहीं करते, लेकिन बिना मांगे आपका जिले का नामकरण हो जाता है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं है। अगर सरकार को नया जिला बनाना है भक्तिनगर के नाम से, बनाए, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हमारा जिला स्थापित है, इस जिले के साथ छेड़खानी करते बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। इस जिले के अंदर किसान भी है, जवान भी है, और इस जिले के अंदर से भारतीय रेल की ट्रेन भी निकलती है। इस जिले में से कई सारे नेशनल हाईवे निकलते हैं। अगर सरकारें सीधे मुंह बात नहीं मानेगी, सीधे मुंह से घी नहीं निकलेगा, तो आप सबका सहयोग लेकर के टेढ़ी उंगलियों लाल लाल करने का काम करेंगे। जैसे किसानों ने बैठ करके अरे हमें सीखने की आवश्यकता है, वो हजारों लाखों किसान सड़क पर बैठे 3 काले कानून को लेकर के, और सरकार के तानाशाह सरकार के हुक्मरान को घुटनों के बल आना पड़ा, और तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, नहीं लेने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको ताकत है। कोई भी नेता अपने घर से नहीं होता है, कोई MLA अपने घर से नहीं होता है, MP अपने घर से नहीं होता है। MLA और MP बनाने वाले आप सब लोग बैठे हुए सरकारें आप लोग बनाते हो, इसलिए सरकार तो आपकी जेब में है, सरकार आपके अंगूठे में। इसलिए साथियों, अपने आप को कमजोर मानने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज तो हजारों की संख्या में आए, ठीक कह रहा हमारा भाई भीमराज की जब जरूरत पड़ेगी लाखों लोगों की, तो लाखों दीवाने आपके बीच में आने काम करेंगे। इस लड़ाई को आगे काम करेंगे, क्योंकि लड़ाई हम सब की लड़ाई है। ये लड़ाई आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे हक की लड़ाई है, और हक की लड़ाई के लिए नोटे नहीं भेजने पड़ते, खुद चलकर आना पड़ता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी को कि आप सब लोग अपने घर से खुद चल करके आए। साथियों, जिस प्रकार से हमारे पत्रकार भाइयों के ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं, उनको धमकी दी जा रही है कि आप हलक की आवाज को दिखाएंगे नहीं कि जनता क्या कह रही है, जनता क्या सोच रही, किसी मिनट की खेतल की, उसको आपको दिखाना नहीं है, उसको जुबान को बंद करना है। जो पत्रकार भाई दिखाने काम करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा करने काम करते हैं। अरे डूब भरो मेरे देश के शासन चलाने वाले, बिना पानी के किलो भर में डूब भरो। आपको सही माननी चाहिए कि आप पत्रकारों के खिलाफ, जो देश का चौथा स्तंभ है, उसके खिलाफ मुकदमे करने काम करते हो, और आपके खिलाफ जो एक आदमी घर से निकलेगा और मुकदमे करने काम करेगा, तो आपने हमारे किसान भाई को, आपने हमारे व्यापारी भाई को, आपने धोखसी करने वाला बताया है, आपने श्री राम को नहीं मानने वाला बताया है। अरे आपके खिलाफ मुकदमा करने लगेंगे जब, लेकिन ये गूंगी गई सरकार है, इसको बुलाने के लिए, इसको समझाने के लिए आज हम सब लोग आए हैं। और नहीं मानेंगे तो आने वाले वक्त में ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो जिला वापस लेकर रहेंगे, जिला नहीं जाने देंगे। अगर शौक है आपको नए जिले बनाने का, हमने बनाए थे, आपने तोड़ दिए, आपको बनाने का शौक है तो आप नया भक्तिनगर बना दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन जिले से छेड़खानी फैक्टर से नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? सारे हाथ खड़े करके विश्वास करो कि नहीं होने देंगे। किसी भी कीमत पर फैसल जिले के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, और न्याय इस अन्याय की लड़ाई के अंदर आप सब लोग न्याय प्रिय योद्धा हो, आप सब लोग घर से निकले हो, तो दोबारा जरूरत पड़े
तो इससे फालतू आप लोग आने काम करेंगे। मैं जानता हूं कि किसानी का टाइम है, उसके बाद भी आप घर से निकल करके आए हो, इसलिए आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हो। मैं अपनी बात जो खत्म करूं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि साथियों, तो दोबारा आवश्यकता पड़े, अब की बात तो आप लोग स्वयं अपनी मर्जी से आगे करके दोबारा जरूरत पड़े तो आपको एक को सूचना मिले, सोशल मीडिया से मिले, प्रिंट मीडिया से मिले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिले, आप लोग सुन करके एक तो आप खुद और 10 लोग और लेकर के आने काम करेंगे, जिससे फैसलों को जान करने काम करें और दूसरी गई सरकार को जगाने हम लोग काम करें। मैं मेरी चंद पंक्तियां कहकर के मेरी बात को विराम देना चाहूंगा। कहने के लिए मेरे पास बहुत सारे मसला है, बात है, लेकिन मुझे अलवर जाना है और ये मेरे किसान भाई पधारे हैं, इनको 5.5 घंटे हो गए, 2 घंटे पहुंचने में लगेंगे, इसलिए लंबी बात किए बिना मैं एक ही बात कहूंगा कि हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को जीतने का हम लोग काम विश्वास से कह रहा हूं कि मैंने कल कहा था, मुझे सुखराम जी ने कल कहा कि बरसात आएगी, मैंने कहा इंद्र भगवान हमारे साथ है, कल 3 बजे तक बरसात नहीं आएगी। तो सुखराम जी ने कहा क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं नहीं आएगी बरसात, परमात्मा आपके साथ में है। निश्चित रूप से जिस मांग के लिए आप लोग घर से निकले हो, जिस उम्मीद के साथ निकले हो, सरकार को आपकी बात माननी पड़ेगी और झुकना पड़ेगा। हम डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, मरने से पहले मरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, मरने से पहले मरेंगे नहीं। मैं अमन पसंद हूं, हम अमन पसंद हैं, अगर जुल्म के खिलाफ हम अमन पसंद हैं, अगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग आदमी है तो फिर जंग ही सही, फिर जंग ही सही। इंदु अस्पताल नीमराना में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा, सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। इंदु अस्पताल नीमराना। क्या कहना चाहते हैं आज अलवर में? ये सिर्फ अभियान ही नहीं है, ये जो हमारा एक वोट का जो हमारा अधिकार है, हर देश का नागरिकों को एक वोट का अधिकार है और वो अधिकार नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा की सरकार इसको छीन रही है और उसका खुलासा माननीय राहुल गांधी जी ने करा है। आज देश के अंदर एक पूरा मूवमेंट बन चुका है, एक तरह से लोगों को लग रहा है हमारा जो एक अधिकार है वो छीना जा रहा है। सारे अधिकार तो छीन ही लिए हैं और एक अधिकार ये जो हमारे पास बचा है, जिससे हम चाहे जिसको हम MP बना सकते हैं, MLA बना सकते हैं, सरपंच बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, वो ही एक अधिकार हमसे छीन लिया तो ये देश एक बार फिर जिस तरह से अंग्रेजों का गुलाम था वो अभी भी गुलाम हो जाएगा। चुनाव आयोग लगातार हल्फनामा मांग रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे एक तरह से बहुत हंसी आती है जब चुनाव आयोग हल्फनामा मांगता है। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र बहरोड।